वेल गाइज, अगर आपको भी पैसे की नीड है और आप हाथ फैला फैला के थक चुके हो, कोई भी आपको पैसे नहीं दे रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर हमने आपको फेडरल बैंक से पर्सनल लोन अप्लाई करने का फुल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया है कि कैसे आप घर पे बैठे फेडरल बैंक से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हो और आपको यहाँ पे कैसे लोन मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो भी लोन अमाउंट मिलता है आप उसको अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो, हर एक स्टेप आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करके बताया गया है। अगर हम यहाँ पे फेडरल बैंक की बात करें तो दोस्तों आप यहाँ पे आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है फिर भी आपको यहाँ पे आसानी से लोन मिल जाता है। अगर आपके यहाँ पे सिविल स्कोर भी उतना अच्छा नहीं है तब भी आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ लोन मिल जाता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले ताकि बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों फेडरल बैंक से पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे फिर आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिल जाता है। यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको यहाँ पे लोन के कुछ और ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आपको यहाँ पे फेड प्रीमियर का ऑप्शन मिल जाता है, सेकंड में प्री अप्रूव पर्सनल लोन का ऑप्शन मिल जाता है और थर्ड में आपको यहाँ पे डिजिटल पर्सनल लोन का ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों हमको यहाँ पे पर्सनल लोन अप्लाई करना है तो सिंपली डिजिटल पर्सनल लोन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने नेक्स्ट पेज खुल के मिल जाता है, जिसमें कि सबसे पहले लोन की फीचर्स और बेनिफिट यहाँ पे बताई जाती है, जिसमें कि सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी प्रकार का यहाँ पे मैनुअल डॉक्यूमेंट, यानी कि आपके यहाँ पे कहीं भी दस्तावेज यानी जो भी आपके आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, उसको लेके कहीं जाना नहीं है। जो भी आपका प्रोसेस होगा फुली डिजिटल प्रोसेस होता है, ऑनलाइन आपको यहाँ पे अपलोड करना है। आपको यहाँ पे मिनिमम मतलब कि कम से कम 50 साल की लोन अमाउंट मिल जाती है और वहीं हम यहाँ पे मैक्सिमम लोन की बात करें तो दोस्तों आपको यहाँ पे 5 लाख तक की लोन मिल जाती है। अगेन हम यहाँ पे लोन रिपेमेंट की बात करें तो दोस्तों आपको यहाँ पे 12 महीना से 60 महीने का समय मिल जाता है लोन को चुकाने के लिए। वहीं हम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की बात करें तो आपको यहाँ पे 11% से लेके 17% तक का इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे लग जाते हैं। अगेन प्रोसेसिंग फी की बात करें तो दोस्तों आपका जितना भी लोन अप्रूवल होता है उसका 2% आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग फी देने होते हैं। उसके बाद से आपको यहाँ पे कुछ जीएसटी अमाउंट भी जोड़ी जाती है। अगेन हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो दोस्तों आपको जो है लोन अप्लाई करने के लिए कम से कम आपका एज 21 ईयर होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो मैक्सिमम एज है 55 ईयर्स के पहले होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों लोन अप्लाई करने के लिए नीचे में एक अप्लाई नाउ का बटन मिल जाता है, सिंपली आप अप्लाई नाउ वाला बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज पे आप पहुंच जाते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने कुछ बेसिक डिटेल फिलअप करना होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर का ऑप्शन मिल जाता है, आप अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर लेंगे। दोस्तों आप एक बात के यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अधिकतर लोग यहीं पे गलती कर जाते हैं। जो आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होता है वही मोबाइल नंबर आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। अगेन में आपकी पिन कोड पूछी जाती है तो आप अपना पिन कोड इंटर करेंगे। जो आपका पिन कोड आधार कार्ड पे होता है वही पिन कोड आपको यहाँ पे इंटर करना है। अगेन आपकी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है, तो दोस्तों जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ आपके पैन कार्ड पे होता है वही डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे इंटर करेंगे। अगेन में आपसे पैन नंबर मांगी जाती है तो आप अपने यहाँ पे 10 डिजिट का पैन नंबर इंटर करेंगे। उसके बाद नीचे में आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन मिल जाते हैं, जिसको कि आप यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे और रिक्वेस्ट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करते हैं आपके रजिस्टर फोन नंबर पे एक ओटीपी जाता है, जिसको कि आपको यहाँ पे ओटीपी फिल कर देना है और आपको नीचे में वेरीफाई ओटीपी का बटन मिल जाता है, वेरीफाई ओटीपी वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे इंटर आधार नंबर का ऑप्शन आता है, मतलब कि आपको यहाँ पे अपना ई-केवाईसी कंप्लीट करना होता है। तो दोस्तों आप अपने यहाँ पे आधार नंबर इंटर करेंगे, कुछ टर्म एंड कंडीशन मिल जाता है जिसको कि आप यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे और नीचे में परफॉर्म ई-केवाईसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक 6 डिजिट का ओटीपी सेंड किया जाता है, जिसको कि आपको यहाँ पे ओटीपी फिल कर देना है और आपको यहाँ पे प्रोसीड विथ ई-केवाईसी पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप अपना ई-केवाईसी कंप्लीट कर लेते हैं आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल का पेज खुल के मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल फिलअप करना होता है। आपको यहाँ पे टोटल 3 स्टेप कंप्लीट करने हैं, जिसमें कि आपको यहाँ पे कुछ डिटेल फिलअप करना है। उसके बाद आपको यहाँ अपने डिजायर प्लान सेलेक्ट करना है और जो भी आपका लोन का अमाउंट होता है आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो सबसे पहले आप अपना पर्सनल डिटेल यहाँ पे फिलअप करेंगे, जिसमें कि आपका नेम पहले से मेंशन रहता है, आपका फादर्स नेम पूछी जाती है उसको फिलअप करना है, मदर्स नेम पूछी जाएगी उसको फिलअप करना है, नेशनलिटी आप यहाँ से अपना सिलेक्ट कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ आपकी पहले से मेंशन रहती है, जेंडर आप यहाँ पे अपना सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको पर्सनल ईमेल का ऑप्शन आता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी आपके सिविल से आपका ईमेल लिंक होता है वही ईमेल आपको यहाँ पे फिलअप करना है। अगेन में आपसे मटेरियल स्टेटस पूछा जाता है, आप अपना मटेरियल स्टेटस यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद क्वालिफिकेशन पूछी जाती है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप जो भी होगा यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे
और नीचे में आपको नेक्स्ट का बटन मिल जाता है, नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं आपकी यहाँ पे एड्रेस डिटेल मांगी जाती है। तो आप यहाँ पे आपका जो भी एड्रेस डिटेल होता है आपके पैन कार्ड से ऑटो डिडक्ट कर लिया गया है, मतलब कि आपका यहाँ पे परमानेंट एड्रेस और आपका जो भी है कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों सेम होता है। तो सिंपली आपको इस बॉक्स को टिक कर लेना है। टिक करने के बाद नीचे में नेक्स्ट का बटन मिल जाता है, नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं आपकी जो यहाँ पे कुछ डिटेल जो यहाँ पे फेच की जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल वेरीफाई की जाती है। डिटेल वेरीफाई करने के बाद आपका जो भी लोन अमाउंट यहाँ पे सक्सेसफुली अप्रूव हो जाता है वो आपके सामने शो कर दिया जाता है। उसके बाद जो है आपको अपना बैंक डिटेल वेरीफाई करना होता है। बैंक डिटेल जैसे ही वेरीफाई करते हैं आपका जो भी लोन अमाउंट है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो दोस्तों आप इस प्रोसेस को फॉलो करके फेडरल बैंक से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले ताकि बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।